मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं, निरोग हैं और दवाइयों से दूर हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हफ्ते में 4 बार आती हूँ, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बेहतरीन योग आसन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस एंड DIY रेमेडीज फॉर योर हेल्थ, हेयर एंड स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो अगर आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। नीचे लाल रंग का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन महिलाओं के लिए जिनको बैक पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए, और जिनको बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए, और जिनके बाल बिल्कुल रूखे और बेजान रहते हैं हमेशा, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसका सेवन करने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपको हड्डियों में पेन नहीं होगा और आपके बाल भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि ये सब कारण हमारे पेट से जुड़ी होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी होती है। हमारा बाल का कनेक्शन, हमारे स्किन और बाल का कनेक्शन हमारे पेट से होता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं रहेगा तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम होगी और आपके बालों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जब हमारा गट क्लीन होगा तो हमारा स्किन भी हेल्दी रहेगा और हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे और हमारा शरीर भी मजबूत होगा। तो इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं बीजों के लड्डू। जी हाँ, बीज के लड्डू। इसमें कौन कौन से बीज हमें चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड। दूसरा हो गया पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया तरबूज के बीज। चौथा इंग्रेडिएंट हो गया तिल यानी सेसेमे। तो और पांचवा हो गया गुड़। सभी को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं लड्डू, जो आपके बालों के लिए तो कमाल करेगा ही, आपके स्किन के लिए भी कमाल करेगा और आपके जो हड्डियों में पेन रहता है, आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है, उसके लिए भी यह कमाल का है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। अगर आपके पास बड़ा सा तवा है मोटे तले वाला तो वो ले लीजिए। मोटे तले वाला बर्तन ही लीजिएगा क्योंकि वैसे बीज हमारे जल जाएंगे फिर। और अगर पतला है तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम को रखिएगा, उस पर रोस्ट करना है हमें। ये देखिए, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये हैं कद्दू के बीज। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। और जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं मैं दिखाती हूँ, ये हैं सूरजमुखी के बीज। यह भी बहुत टेस्टी होता है, आप खा करके देखिएगा। आप इसको ऐसे ही रोस्ट करके खा सकते हैं, लड्डू बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खा सकते हैं तो ये है तरबूज के बीज। तो इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे हम, जब तक यह चटक ना जाए, इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। और इसको रोस्ट करने के बाद हमें सारे बीजों को मिक्स करके एक मिक्सी में ग्राइंड करना है। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तो नहीं बनाना हमें, पाउडर हमें बिल्कुल दरदरा पाउडर बनाना है इसका, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन पाए और टेस्टी लगे खाने में। वो जो इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं उसके बाइट हमारे मुंह में आए तो बहुत ही अच्छे लगने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे इसका, हम इसे बिल्कुल दरदरा ही रखना है। तो जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए अब यह चटकने लगा है। तो जब यह चटकने लगे थोड़ी देर और भूनेंगे, उसके बाद हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर हम अपने दूसरे बीजों को रोस्ट करेंगे, अलसी के बीज और तिल के बीज को। वो काफ़ी छोटे छोटे भी होते हैं और वह जल्दी भून जाते हैं, इसीलिए उसे हम बाद में रोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम अपने दूसरे बीजों को रोस्ट करते हैं। ये मैंने इसको भी मिक्स करके रखा हुआ था। इसमें अलसी के बीज हैं और तिल के बीज हैं। तो 1 कप अलसी के बीज, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए, आप कितना बना रहे हैं उसके हिसाब से। बस बराबर बराबर बीज हमें रखना है, इतना ध्यान रखिएगा कि हर बीज, अगर आप 1 कप कद्दू के बीज ले रहे हैं तो आप 1 कप, 1 कप सारे बीज को मिक्स करेंगे बिल्कुल बराबर बराबर क्वांटिटी में। उसके बाद हमें रोस्ट करना है। तो
इसके बाद जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम गुड़ ले लेंगे और गुड़ को एक पैन गरम करेंगे और उसमें जैसे हम चाशनी बनाते हैं ना, तो हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से मेल्ट हो जाए उतना ही करना है। उसके बाद गुड़ आप अपने हिसाब से डालेंगे। ये मैंने दरदरा सा पेस्ट पाउडर बना लिया है। अब इसको हम उसी पैन में डालेंगे, चाशनी वाले पैन में, और अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल। इसको ज़्यादा देर तक हमें बस गरम नहीं करना है। डालने के बाद हमें सिर्फ अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और जब यह हल्का गरम रह जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना हमें, हल्का गरम जब रह जाए तब हमें इसे जल्दी जल्दी से गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। तो लड्डू हम छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हमें, क्योंकि यह बीज है बहुत गर्म होते हैं, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इसीलिए इतना ही बड़ा बनाएं जिसको आप 2 लड्डू रोज़ खा पाएँ। छोटे छोटे बनाने हैं हमें, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरह से, और 2 लड्डू रोज़ खाएं। अगर आपको ज़्यादा गर्म पड़ रहा है तो आप एक ही लड्डू खाएं। अगर आप बड़ा बना रहे हैं, बड़े शेप में बना रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही लड्डू खाएंगे। अगर आप ज़्यादा छोटा छोटा बना रहे हैं गोलियों की तरह, तो आप 2 लड्डू रोज़ खाएंगे सुबह खाली पेट में ब्रेकफास्ट के टाइम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी? कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को यह पसंद आया। तो चलिए, लड्डू तो हमने बना ली, तो अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन हमें कैसे करना है। इसका सेवन हमें सुबह खाली पेट में करना है, यानी जब हम नाश्ता करते हैं उसी टाइम हमें 2 लड्डू, अगर आपने छोटे छोटे साइज के बनाए हैं तो आप 2 खाएंगे। अगर आपने एक ही लड्डू बड़ा साइज का बना दिया है तो सिर्फ 1 लड्डू, क्योंकि सीड्स बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए सब अपनी बॉडी के एबिलिटी के हिसाब से खाएंगे। वो ज़्यादा गर्म नहीं डाइजेस्ट होता है, वो एक ही लड्डू खाएं, कम मात्रा में खाएं। फिर बाद में मुझे ये मत कहिएगा कि हमने खाया तो हमें नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। सूट सभी को करेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमें लिमिट में ही खाना है। जिनकी बॉडी की जितनी एबिलिटी है, जिनको ज़्यादा गर्म नहीं सूट करता, वो कम खाएंगे। जो खा सकते हैं वो 2 लड्डू खाएं रोज सुबह में। बुजुर्गों के लिए भी अब बहुत अच्छा है। यहाँ भी बूढ़े हैं जिनको हड्डियों में पेन रहता है, उनको भी जरूर खिलाएं। बहुत ही फायदेमंद है यह बीज के लड्डू। आप जो काजू किशमिश के पीछे भागते हैं उससे भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। हमें भूख जल्दी नहीं लगे इसमें मदद करता है, हमारा पेट हमेशा भरा हुआ लगता है। और इसमें तेल भी होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और प्रोटीन और कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होती है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हमारे गट को भी क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बीज हमें मिलेंगे कहाँ से, तो ये बीज आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। कॉम्बो भी आता है, ये जो भी सीड मैंने यूज किए हैं उनके, तो आप उनको भी मंगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया उसको थॉटफुली अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए। आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज फॉर योर हेल्थ, हेयर, स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें। बाय बाय।